टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक पाइसीज़ को रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर November 1st to November 15th 2020. Okay, so let's see Pisces. What is there in love for my Pisces? Ace of Wands, Wheel of Fortune in reverse. Pisces. Oh, Lovers. Six of Swords. Pisces. Judgment. Five of Cups. Let's see. One more. Pisces. Death. Bottom deck energy है King of Wands. So Pisces, I feel the first thing जो मुझे लगा आपका स्प्रेड देख के इज़ डिवाइन टाइमिंग। आप किसी चीज़ को, आप या आपके पर्सन, लाइक समबडी हियर इज़ फोर्सिंग समथिंग, लाइक आप बहुत डेस्परेटली चाहते हो एक कनेक्शन वर्कआउट करे। आप बहुत डेस्परेटली चाहते हो बिकॉज आपको लगता है दैट दिस इज़ लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। आपको लगता है ये पर्सन आपकी सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आप लाइक ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। देन वाई इज़ दिस नॉट वर्किंग आउट? आपका ये सवाल हो सकता है कि फिर ये क्यों नहीं काम कर रहा है, फिर ये रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में एक एंडिंग हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है विद द डेथ कार्ड। यहाँ पे एक एंडिंग हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। लाइक या तो आपको रिग्रेट्स है या फिर आपको सैडनेस है इस पूरे सिचुएशन को लेके, ये एंडिंग को लेके, सेपरेशन को लेके। आपको लगता है आपके साथ बेसिकली जो हुआ है वो इनजस्टिस है। आपको लगता है कि ये सिचुएशन एंड नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका सोलमेट है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाइसीज। बट देर इज़ अ डिस्टेंस हियर, ओके। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर वॉट एवर इट इज़, बट देर इज़ अ डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस। मे बी आप या ये पर्सन इमोशनली विदड्रॉ कर लिए हो एक दूसरे से, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो आप दोनों, या आप एटलीस्ट। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। आप अभी भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो। ये पर्सन ऑलमोस्ट आपके एक विश फुलफिलमेंट है। आप अभी भी इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हो, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। बट सिंस ये एंडिंग हुआ है, आपको लगता है दैट दिस इज़ नॉट राइट, कि यूनिवर्स आपके साथ जो किया है सही नहीं किया है, दिस इज़ नॉट राइट। बट इट इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। मे बी ये आपका सोलमेट है, मे बी नहीं है, डजेंट मैटर। बट जब तक इफ़ दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, अगर ये आपके टाइम के लिए सही नहीं है, देन ये नहीं होगा, आप जितना भी एफर्ट लगा लो। सिंपल। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। पाइसीज पर्सन पाइसीज इज डीलिंग विद, पर्सन एनर्जी पाइसीज इज डीलिंग विद। Oh, Knight of Swords, Ten of Swords, Three of Wands, and the Nine of Swords first. So Gemini, Libra, Aquarius, strong energy. Aries, Leo, Sag. Okay, we have the Sun card, Five of Swords, one more. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी के लिए ये अपना सोलमेट हो आपका, बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग। ओके,
सो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप पे इन्वेस्टेड है इस वक्त. अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, दिस इज़ बिकॉज ये पर्सन, ये जो भी समय है ये पर्सन अपने आप पे बिता रहे हैं, अपने हॉबीज़ पे, अपने वर्क पे, जो भी इनको करना पसंद है या जो भी ये करना चाहते हैं, करियर, जॉब, बिजनेस, हॉबीज़, सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल्स, वॉट एवर, बेसिकली ये पर्सन कर रहे हैं अपने साथ. लाइक अपने ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. नाउ द थिंग इज़, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आप इस पर्सन के लिए कितना हैप्पीनेस लाते थे या लाते हो. सो दिस पर्सन फील्स हैप्पी जब आप इस पर्सन के साथ होते हो. इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पीनेस मिलता है. आपका जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है, इस पर्सन ये पर्सन वो फील कर पाते हैं, मे बी एट अ सबकॉन्शियस लेवल, बट दिस पर्सन कैन फील इट. ओके, सो बट ये चीज़ इस वक्त में भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं. आप वो उनका जो फीलिंग्स है या फिर वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचना चाहते हैं, ये कुछ भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो एक्सपोज नहीं कर रहे. आई फील वो किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं, नॉट ओनली यू. इनका जो एनर्जी है ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त. ये बेसिकली उतना ओपन अप नहीं कर रहे या फिर ये बेसिकली उतना वर्ब वोकल नहीं है अपने फीलिंग्स के बारे में या अपने थॉट्स के बारे में. बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग. दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर सम, आई डोंट नो वेदर टू मूव ऑन और वेदर टू सी. ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, बट इस पर्सन को लगता है इस वक्त उनके पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना. आई एम नॉट सीइंग कि ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वापस आने की कोशिश कर रहे, बट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल. इस पर्सन को लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. जो भी होना होगा, जो भी होना होगा होगा. सो ये पर्सन सरेंडर कर चुके हैं. ठीक है, ये पर्सन और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. मे बी इन द पास्ट दे वर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू टेक एक्शन. मे बी कुछ सोच रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. ये एंडिंग से रिलेटेड जो भी कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ एक्शंस लिए थे, मे बी नॉट, मे बी सोचे थे एक्शंस लेने के बारे में. बट राइट नाउ आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरेंडरिंग एनर्जी में है, जहाँ पे ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, दैट जो होना होगा, जो किस्मत में है वो होगा. टाइम के साथ सब पता चल जाएगा. बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. ये अपने ऊपर पूरा इन्वेस्टेड है ये पर्सन. ओके, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. आपके पर्सन का जो एनर्जी है ये पॉजिटिव है इसलिए बिकॉज ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहे सिचुएशन को. ये पर्सन छोड़ दिए है पूरा सिचुएशन डिवाइन के ऊपर. ये पर्सन ना चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, ना चीज़ों को संवार रहे हैं, बट ये पर्सन बस पेशेंटली वेट कर रहे हैं ये देखने का कि लाइफ में आगे क्या है, क्या हो सकता है ये सिचुएशन में या इन जनरल. सो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम between Pisces and their person? Outcome between Pisces and their person. Ten of Wands. Also I'm hearing financial crises. So maybe आपको financial crisis था या फिर आपके person को था या फिर कुछ financial reasons के लिए maybe यहाँ पे separation हुआ है किसी किसी का, not everyone. Let's see, not everything. Okay, Page of Swords. One more. So most probable outcome जो है, I think आप अपने person को अभी भी stalk कर रहे हो या आपके person करते हैं. This person is obsessed about you. ये person आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. So probable outcome ये है कि I feel ये this will go somewhere in the future, but इस वक्त there is a lot of stagnation. इस वक्त आपके person के life में भी बहुत responsibilities है, बहुत सारे बोझ है जो उनको उठाना है या वो उठा रहे हैं, जिसके कारण से वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे. इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो इनको बिजी रख रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी और के साथ है, नो, बट मे बी वर्क, मे बी करियर, मे बी फाइनेंस, फैमिली, जो भी जिसके कारण से ये बहुत बिजी है या इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है. बट आई थिंक आपके पर्सन
अगर कांटेक्ट में नहीं है आपके साथ, दिस पर्सन इज़ वेरी पेशेंट। ये पर्सन लाइक पेशेंस नहीं खो रहे हैं, या फिर ये पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे सिचुएशन को लेके, या फिर आपके बारे में भूल नहीं गए हैं बेसिकली ये पर्सन, या आपके बारे में सोचते हैं, मे बी आपको स्टॉक करते हैं या लोगों से पूछते हैं, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछते हैं, वट एवर। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है कि एक दिन मे बी थिंग्स विल वर्क आउट। क्या वर्कआउट कराने के लिए ये पर्सन खुद से कुछ कर रहे हैं? अब तक नहीं, बट वी विल सी इन द फ्यूचर, राइट। बट दिस इज़ पॉजिटिव, मुझे ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं इस स्प्रेड से। आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट। अब जो लोग सिंगल हो, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप लव के बारे में इंटरेस्टेड हो, सिंगल्स, पाइसीज, देन आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जब आप लव के बारे में सोचो। आई थिंक इस वक्त आपको अपने आप पे, अपने फाइनेंसेस पे, स्पेशली अपने करियर पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई थिंक इफ़ यू आर पेशेंट एनफ यू विल फाइंड लव। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं है या फिर आपको कभी प्यार नहीं होगा, बट इस वक्त इट इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप प्यार के पीछे मत भागो, या फिर आप प्यार को मत ढूंढो। बेसिकली वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आई एम फीलिंग कि आप जितना अपने आप पे काम करोगे, आप खुद को डेवलप करोगे, आप उतना अट्रैक्ट करोगे दूसरों को, दूसरे एनर्जीज़ को। सो अगर आप लव के पीछे भागोगे, या आप हमेशा ये सोचोगे कि कब मिलेगा, कब मुझे कोई लाइक मुझे अपना सोलमेट मिलेगा, डिवाइन पार्टनर मिलेगा, अगर आप ऐसे सोचते रहोगे, देन यू विल नॉट अट्रैक्ट समथिंग। लाइक आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो मे बी जो आपको मिरर करे, सो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई टू ग्रो योर सेल्फ। खुद अबंडेंट बनो, खुद लाइक अपना करियर संभालो, फाइनेंसेस संभालो, जो भी करना है करो, एंड यू विल अट्रैक्ट इन द राइट टाइम। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हो, I think इस वक्त there is a lot of silence for you guys, maybe not in a bad sense, but maybe I'm getting कि your person loves you, you love your person, like यहाँ पे love है, यहाँ पे understanding है, but also there is a feeling of waiting or a bit of stagnation, maybe चीज़ें उतना smoothly नहीं जा रहा है, या फिर चीज़ें उतना फास्ट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ख़राब है, इसका मतलब ये है दैट दैट हैपन्स। हमेशा चीज़ें फास्ट हो, स्मूथ हो, ज़रूरी नहीं है। सो हैव पेशेंस, थिंग्स विल बी बेटर इन द फ्यूचर। ओके, सो लेट्स सी फाइनेंसेस, करियर, what can you expect? Pisces, finances and career. So we have the moon, finances and career, Knight of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Cups, Magician, okay, Pisces, High Priestess, Pisces, what do we have for your career? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपके मन में एक कन्फ्यूजन है अबाउट समथिंग, लाइक कन्फ्यूजन है या कुछ डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में या अपने फाइनेंसेस के बारे में, जिसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, लाइक कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा एक्शन सही है। आई थिंक यहाँ पे आप मे बी किसी पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, या फिर मे बी दिस इज़ अ फैमिली बिजनेस फॉर सम ऑफ यू। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हो, किसी पार्टनरशिप में हो, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन फॉर यू। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, लाइक अगर आप लाइक कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जहाँ पे आप मे बी ग्रुप में पढ़ते हो, या फिर समथिंग विद द ग्रुप विद पीपल, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, मे बी आपका कोई ऐसा बिजनेस है, पार्टनरशिप है, वॉट एवर दिस इज, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन। बहुत सक्सेस है, एंड मे बी ये सक्सेस आपको बहुत जल्दी नहीं दिखेगा, मे बी धीरे धीरे आप सक्सेस को देख पाओगे, बट आप डेफिनेटली देख पाओगे सक्सेस को। ये कुछ कन्फ्यूजन है आपका अबाउट समथिंग स्टेबिलिटी, लाइक आप बेसिकली ऑल यू वांट इज स्टेबिलिटी।
आप अपने लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंड ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप स्टेबली इनकम कर सकते हो, आपको स्टेबिलिटी मिल सकता है, आपको शांति मिल सकता है दैट येस यहाँ से मुझे इनकम होता है, यहाँ से आई फील स्टेबल, आई फील हैप्पी। या फिर कोई एक ऐसा करियर जो मे बी फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी दे सके, अच्छा जॉब दे सके, अच्छा प्रॉस्पेरिटी दे सके, अच्छा ऑप्शंस आपके सामने खोल सके in this world. So the main goal is stability, the main goal is finding something grounded. But I think the confusion begins कि how to do it, like the confusion ये है कि कैसे करना है. But I feel you're manifesting something, you're manifesting the stability or something, I don't know, but you're manifesting something, like आपका कोई dream है, आपका कोई goal है, आपका कोई aim है जहाँ पे आपको पहुँचना है. मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मे बी आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करना चाहते हो, मे बी आप बिजनेस में इतना फिक्स्ड अमाउंट इनकम करना चाहते हो हर मंथ. सो जो भी आपका गोल है, आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग इट सबकॉन्शियसली ही सही, बट आप धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड आई थिंक यू विल फाइंड. फॉर ऑल्सो आई एम गेटिंग कि फॉर सम ऑफ यू आपको कुछ कट ऑफ करना पड़ सकता है, मे बी कोई बुरा हैबिट है आपका, या फिर कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में. ये छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं, मे बी लोकेशन, मे बी कुछ हैबिट्स, मे बी कोई रूटीन, समथिंग यू नीड टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू गेट दिस स्टेबिलिटी. सो कुछ छोटे मोटे चेंजेस है जो आपको करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है या फिर क्या चेंजेस आप कर सकते हो जो आपको हेल्प करे. ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स. विद द हाई प्रीस्टेस आई थिंक लिसन टू इंट्यूशन. अगर आपका दिल कुछ बोलता है फॉर गोइंग सम प्लेसेस, लाइक अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि अगर मैं ये करूँगी सो आई विल गेट सक्सेस या फिर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, देन डू इट. हमेशा लॉजिकली मत सोचो, लाइक लॉजिकली भी सोचो बिकॉज लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अपना गट फीलिंग जो है वो कभी गलत नहीं होता है. सो ऑल्सो लिसन टू योर गट फीलिंग, ऑल्सो लिसन टू दैट इंट्यूशन. ओके, so let us see आपका in general if there is any message for you Pisces, any message. Oh, the devil, 5 of wands. Any general messages for my Pisces? Okay, so I see a lot of people around you. 2 of wands, general messages for my Pisces. Oh, the star, waiting for a dream, Hierophant. 7 of wands, 2 of cups. Wow, bottom deck energy, the Queen of cups. Okay, so Pisces, I feel the general message for you is, for a lot of you I think एक स्टेबल कनेक्शन आपके तरफ आ रहा है. ये कनेक्शन हो सकता है, ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, बट वॉट एवर दिस इज़, समथिंग इज़ कमिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल. इट फील्स स्टेबल, जो आपको लगे कि हाँ लाइक दिस इज़ समथिंग स्टेबल जहाँ पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिस पर्सन पे भरोसा कर सकती हूँ, जिस जॉब पे मैं रिलाई कर सकती हूँ. सो ये जो भी है ये काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है, ये काफ़ी कमिटमेंट दे सकता है. ओके, नाउ जब ये आए यू मे बी वेरी गार्डेड. ठीक है, जब ये कमिटमेंट या स्टेबिलिटी या ऑफर आपके सामने प्रेजेंट हो, एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज़ समथिंग यू हैव बीन होपिंग फॉर. जब ये स्टेबिलिटी आएगा, जब ये पर्सन, जब ये ऑफर, जब ये जॉब, बिजनेस जो भी है, ये जब ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आएगा, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहेंगे बिकॉज आप पहले मे बी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज अबाउट दिस स्टेबिलिटी. बहुत लोगों के लिए मे बी दिस इज़ अ मैरिज, दिस इज़ समथिंग वेरी कमिटेड. ओके, सो मे बी आपको लगे दैट दिस इज़ समथिंग जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लाइक आपको शक होता है, आपको डाउट्स होते हैं उस चीज़ के स्टेबिलिटी के बारे में या ऑथेंटिसिटी के बारे में. बट देन आई एम सीइंग दैट दिस इज़ समथिंग जो आपको हैप्पी बना सकता है. मे बी स्टार्टिंग में आपको लगे दैट यू डोंट नीड दिस, यू डोंट वांट दिस, ये आपको हैप्पी नहीं कर सकता है, दिस इज़ समथिंग लाइक मे बी आप बस मे बी आप भरोसा नहीं कर पाओ उस चीज़ पे. बट आई थिंक आप देख पाओगे दैट दिस इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है, दिस इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करा सकता है. दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ मैरिज, दिस कैन बी वॉट एवर, फ्रेंडशिप,
job, whatever. ओके, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग फॉर श्योर. ये एक ऐसा है जो आप मे बी आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लाइफ में, मे बी जाने अनजाने में ही सही, बट आप मैनिफेस्ट किए हो इस चीज़ को, इस कमिटमेंट को, इस मैरिज को, इस जॉब को, इस वट एवर दिस, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल. दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी. Okay, now I'm also seeing that you need to be very decisive about things in your life. Like, इस वक्त this is not a time कि आप लाइक दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप किसी और पे डिपेंड करो, या फिर आप लाइक ये समय है आपका स्ट्रॉन्ग होने का, आपका पेशेंस रखने का, एंड ऑल्सो बिलीविंग इन योर सेल्फ. आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको अपना डिसीजंस खुद लेना पड़ेगा, एंड बी वेरी 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 टू द पॉइंट. एकदम क्लियरली सेट कर लो अपने गोल्स. आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आप क्या टॉलरेट करोगे, क्या नहीं करोगे, आप कौन हो, आप क्या क्या अलाउ करोगे, आपको कैसा कैसा लोग चाहिए अपने लाइफ में, वॉट एवर इट इज़, जो भी है, यू नो, मेक दिस वेरी क्लियर. ठीक है, इस वक्त एकदम भी डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, या फिर पहले देखते हैं वो क्या बोलता है उसके बाद सोचेंगे, या मेरा हैप्पीनेस तो इस पे डिपेंड करता है. नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. बी वेरी क्लियर कि मैं ये टॉलरेट कर सकती हूँ, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगी, मुझे ये लोग अपने लाइफ में मैं अलाउ करूँगी बिकॉज दे लव मी, दे रेस्पेक्ट मी, वॉट एवर. एंड बाकी लोग जो मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो मेरे लेवल के नहीं हैं, उसको मैं टॉलरेट नहीं करूँगी. या फिर मुझे लाइफ में सपोज़ डॉक्टर बनना है, सो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग. मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े हार्ड वर्क वो मैं करूँगी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. मेरे जो भी आदतें हैं जो बुरे हैं, या फिर जो टॉक्सिक है, जो मुझे लाइक नेगेटिव सिचुएशन में डाल रहे हैं, उस सारी सिचुएशंस को मैं बदलूँगी. सो दीज आर ऑल डिसीजंस जो आपको लेना है, एंड अगर आप लोगे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. ओके, ना आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वॉट एवर दिस इज़, कलीग्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मे बी हु आर टॉक्सिक. लाइक टॉक्सिक डजंट मीन दैट अ नेगेटिव, लाइक वो पर्सन नेगेटिव है, बट उनका हैबिट्स, उनके ट्रेट्स, उनका जो एनर्जी है जो वो आपको कन्वे करते हैं, मे बी दैट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ लाइक अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी. नाउ ये लोग कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी अ रिलेशनशिप. सो जस्ट बी केयरफुल कि आप जिस लोगों से बात कर रहे हो, जिस लोगों के साथ आप डील कर रहे हो इन अ डे टू डे सिचुएशन इन योर लाइफ, आपका एनर्जी क्या है और उनका एनर्जी क्या है, क्या आप दोनों का एनर्जी मैच करता है एक दूसरे से, क्या आप लोग सही, लाइक आर यू ऑन द सेम पेज. ऐसा तो नहीं है कि आपका एनर्जी हाई वाइब्रेशनल है एंड उनके एनर्जी के लिए आप वो हाई वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, मे बी अनजाने में ही सही. सो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बुरे हैं नेसेसरीली, लाइक ये जानबूझ के कर रहे हैं, मे बी नॉट, मे बी ये जानबूझ के नहीं कर रहे, मे बी ये बस आपको लाइक इनका जो बात करने का ढंग है, या फिर ये जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर इनका जो एनर्जी है इन जनरल, दैट इज़ वेरी लो. सो जस्ट बी अवेयर कि आप लाइक यू आर कीपिंग योर एनर्जीज क्लीन, और आप अपने आसपास जो भी लोग हैं आप उनके नेगेटिव एनर्जीज़ को पिकअप नहीं कर रहे हो. ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल राइट नाउ. ओके, सो लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है. Pisces, what is your guidance for my Pisces? Take one. Okay, we have Radha. We have rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Yes, so this is time that you understand the process. Like आई थिंक विथ टाइम जो होता है इंसान भूल जाता है. लाइक आप बहुत सारे, आपके अंदर बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, या फिर बहुत सारा ऐसा पॉजिटिव पॉइंट्स है, पार्ट्स है, जो आप विथ टाइम में भी भूल चुके हो. आप में भी जितना हम लोग बड़े होते हैं, जितना हम लोग एडल्ट्स बनते हैं, हमारे अंदर एक एक सेंस होता है दैट वी ट्राई टू थिंक नेगेटिवली अबाउट आवर सेल्व्स. हम लोग खुद को सबोटाज करने लगते हैं, खुद के बारे में
छोटा समझने लगते हैं खुद को कि उसमें ऐसा है, मुझ में नहीं है, या मुझ में ये नहीं है, वो नहीं. सो वी ट्राई टू सबॉटाज आवर सेल्व्स जाने अनजाने में. बट आप अगर एक बच्चे को देखोगे, वो कभी अपने बारे में बुरा नहीं कहता है. वो कभी नहीं कहता मैं ख़राब हूँ या फिर मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं. वो हमेशा अच्छा सोचता है, उसका वाइब्रेशन हमेशा हाई रहता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, कि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल आर वेरी हाई वाइब्रेशनल, आर वेरी पावरफुल. सो इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, देन जस्ट बी इन योर वाइब्रेशन. किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को, फ्रेंडशिप को, किसी और के डिसीजन को अपने ऊपर मत ले लो. दैट दिस रिड्यूसेस योर एनर्जी लेवल, दिस रिड्यूसेस योर वाइब्रेशन. उससे आपका हेल्प नहीं हो सकता. जो भी सिचुएशन आपको हैप्पी नहीं करता है, उस सिचुएशन को लेट गो करो. आई एम नॉट सेइंग कि उस सिचुएशन को भूल जाओ या उस पर्सन को भूल जाओ, एकदम अपने लाइफ से धक्का मार के निकाल दो, मे बी नॉट. बट फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप हील नहीं हो जाते, जब तक आप वो हैप्पीनेस वापस नहीं ला पाते आपके लाइफ में, तब तक के लिए उस सिचुएशन को बंद रखो अपने लाइफ से. एंड अगेन, हैप्पीनेस कहीं और से नहीं आ सकता है. अगर आप खुद से हैप्पीनेस नहीं ला सकते अपने अंदर, इस धरती पे कोई भी और आपको हैप्पी नहीं कर सकता. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप खुद को हैप्पी नहीं रख सकते, कोई भी आपको हैप्पी नहीं रख सकता. अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, खुद को हील नहीं कर सकते, खुद को वैल्यू नहीं दे सकते, कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे सकता. लाइक दे कांट. Okay, so that is your guidance for this month, Pisces. Always remember that, and thank you so much for watching. This is what I have for you. Please do like, share and subscribe if you are new. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Take care.